जय हिंद दोस्तों। आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। देखिए, बहुत दिनों बाद हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हमारा भी पेपर चल रहा था, तो इसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। फिलहाल अब पेपर हो चुका है तो अब रेगुलर वीडियो बनेगा, ठीक है। तो देखिए, आपका एएलपी का पेपर हो गया है, टेक्नीशियन और जेई का पेपर हो चुका है। अब आगे जो भी रेलवे का पेपर होगा, जैसे ग्रुप डी का, एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो इन सभी के लिए वीडियो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जितने भी हम सवाल बताएंगे आज, वो आपका टी सेट पैटर्न पर ही आधारित है, ठीक है। जो कि आपका भी पेपर जो हुआ है उसी से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला है मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 924 मीटर क्यूब है। इसकी ऊंचाई और इसके व्यास का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी ऊंचाई यानी कि एच, और व्यास, व्यास का मतलब क्या होता है 2r, ठीक है। यही इनको अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए, बेलना का जो स्तंभ, इसका वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। बेलन का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 2πr होता है। और इसका जो आयतन होता है, आयतन क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो देखिए, हमको दिया क्या क्या है, क्षेत्रफल दिया 264 मीटर क्यूब और इसका आयतन दिया है 924 मीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है। तो क्षेत्रफल हमारा क्या है, 2πr/h, आयतन ये πr²h। दिया क्या है, क्षेत्रफल हमको दिया कितना, 264 बटे आयतन दिया 924, ठीक है। अब इसी को हल कर लेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पे देखिए एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक आर बचा। तो देखिए, ऊंचाई ऊंचाई कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर 2 बटे क्या नीचे एक आर बचा है, बराबर 264/924। तो अब इसको देखिए काटिए। सबसे पहले 2 से इसको काट दीजिए, कितने बार कटेगा, तो 1/r बराबर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4/924। अब इसको 11 से काट दीजिए, 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, बचेगा 2 22, 11 दूनी 22, 11 88, 8 बार में, फिर बचेगा 4, 11 चौक 44। तो देखिए फिर हो जाएगा कितना, इसको 12 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, 12×5 = 60, 12×6 = 72, 12×7 कितना होता है 84, ठीक है। 1/r बराबर 1/7, ठीक। तो आर का मान कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। आर का मान 7 हो गया, तो हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल से ऊंचाई निकाल लेंगे। तो 2πr/h बराबर 264 है, तो इसको लिख सकते हैं क्या, 2×22/7। आर का मान कितना आया था 7, एच निकालना है 264। अब इसको काट देंगे कितनी बार, 22 से काटिए सीधे, 22 से कम 22, बचेगा 4, 44, 22 दूनी के 44। फिर 2 से काटेंगे कितनी बार, 6 बार, 7 से 7 कैंसिल, एच का मान 6 आ गया। तो हमको निकालना क्या था, एच/2r निकालना था। एच यानी कि 6, 2r यानी कि 7 दूनी कितना हो जाए 14। 2 से काट देंगे तो 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 7 14, यानी कि 3 और 7 जो आएगा, 3 और 7 ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। बेसिकली करना क्या था कि क्षेत्रफल और आयतन आयतन दिया है, तो हम यहाँ से इसका रेशियो निकाल के आर का वैल्यू निकालेंगे। जब आर का वैल्यू निकल जाएगा तो किसी एक में रख के हम एच का मान निकालेंगे। और हमसे अनुपात पूछा था ऊंचाई और व्यास, व्यास का मतलब होता है 2r, ठीक है। तो व्यास एच हो गया ऊंचाई, और व्यास क्या होगा 2r, यानी कि कितना 14। तो अनुपात निकल के आया 3 और 7, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब देखिए जो हमारा अगला सवाल है, दूसरा सवाल है, मधु को इतिहास में भूगोल से 8 अंक अधिक मिले हैं। उसके इतिहास के अंक, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 55% है। उसके भूगोल के अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक से बता रहे हैं। बेसिक से देखिए क्या है, मधु को इतिहास में भूगोल से 8 अंक अधिक मिले। तो मान लेते हैं कि भूगोल में जो उसको अंक मिले हैं, भूगोल के अंक कितने हैं, मान लेते हैं यक्स हैं, तो इतिहास के कितना हो जाएगा, भूगोल के यक्स हो गया, तो इतिहास का भूगोल से 8 अंक अधिक मिले, भूगोल से 8 अंक अधिक हो गया, ठीक है। उसके इतिहास के अंक, यानी कि ये जो है इतिहास के अंक, इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 55% है। उसके इतिहास के जो अंक हैं ये, उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का योग
योग का कितना है 55% है। ठीक है, तो हमको भूगोल का मान निकालना है, यानी कि भूगोल में कितने अंक पाए, यानी कि x का मान निकालना है। तो हल कर देंगे तो हो जाएगा कि 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, x प्लस 8 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 8 11/20, x प्लस 8 बराबर, यहाँ से 2 कामन ले लेंगे तो x प्लस 4 बचेगा, 2 कामन लेंगे तो यहाँ आ गया 11/20, 2 से काट देंगे 10 बार। ठीक है, अब इसको सीधे इसमें गुणा करके भी कर सकते हैं, तो हम कामन लेके किए हैं तो आसान हो जाएगा। अब 10 का इसमें गुणा कर देंगे तो 10x प्लस 80 बराबर 11 का गुणा करेंगे तो 11x प्लस 44, 10x इधर लेकर जाएंगे तो हमारा x हो जाएगा, इसको इस बगल लाएंगे तो माइनस होकर कितना आ जाएगा 36, यानी कि x मान 36, यानी कि भूगोल का अंक कितना हो गया 36 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए इसको और कैसे हल कर सकते हैं, ये क्या हमारे 55% है, तो सबसे पहले इसको बट्टे में बदल देंगे भिन्न में, तो 55 बट्टे कितना हो जाएगा 100, 5 से काट देंगे तो 11 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, यानी कि 11/20 आ गया। अब ये जो 20 है ये क्या है, इतिहास और जियोग्राफी, यानी कि हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों का है मान, और ये जो ऊपर वाला ये क्या है इतिहास का मान है। ठीक है, उसके इतिहास के अंक, ये जो इतिहास के अंक है, इतिहास और भूगोल के अंकों के योग का 55%, यानी कि इसका जो है 55% है 11। ठीक है, यानी कि जो 20 है वही हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों का मिला कितना आएगा, और हिस्ट्री में उसका 11 अंक है, तो जियोग्राफी में कितना आएगा, हिस्ट्री में 11 है, टोटल 20, तो जियोग्राफी में 9। ठीक है, जियोग्राफी में 9 है। और यहाँ पे दिया है कि मधु को इतिहास में भूगोल से 8 अंक अधिक मिले हैं, तो देखिए इतिहास में 11 है, भूगोल में 9, कितना अंक अधिक है 11 है, यहाँ पे 9 है, तो कितना है 2 अंक अधिक मिला है इसको, 2 अंक अधिक मिला है, और सवाल में दिया है कि 8 अंक अधिक है। ठीक है, तो एक का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, तो जियोग्राफी का मान कितना आ जाएगा 9, 4 का मान निकाल देंगे कितना 36, एक का मान 4 तो 9 का मान 9 चौका 36, ये हमारे इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये था हमारा दूसरा सवाल। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल है, ड्रेस मटेरियल के एक दुकानदार ने प्रत्येक वस्तु पर उसके वास्तविक लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। यदि एक सूट भर का कपड़ा 2750 में बेचा गया तो दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, देखिए सवाल, सबसे पहले देखिए क्या इसको उसके वास्तविक लागत मूल्य से 55% अधिक अंकित किया। मान लेते हैं 25 है, तो सबसे पहले इसको भिन्न में बदलिए, 25% का 25/100 काट देंगे कितना 1/4। ठीक है, यानी कि पहले वस्तु का मूल्य क्या था 4 था, इसको 25% अधिक में कर दिया, यानी कि कितना हो जाएगा 4 + 1, अब कितना हो गया 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, उसने प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% छूट दी। 12% छूट का मतलब क्या हो गया 12/100, यानी कि पहले 100 था, 100 रुपये था, छूट दिया 12 रुपये का, तो कितने में बेचेगा 88 में बेचेगा। ठीक है, इसको रेशियो की तरह से रेशियो में बना लेंगे, 4 और 5 100 और कितना हो गया 88, नो काट देंगे तो कितनी बार हो जाएगा 4 से 22 बार, 5 से काटेंगे 2 20 बार, 2 से काटेंगे 10, 2 से काटेंगे 11, कितना गया 10/11। अब वो क्या सूट का कपड़ा जो कितने बेचा है 2750 में बेचा है, यानी कि 11 का मान है कितना 2750, 11 का मान 2750 हो गया, तो एक का मान कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना बार 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, इतना 250 रुपये। ठीक है, 250 एक कमाना है, हमसे क्या पूछा है दुकानदार को कितना लाभ प्राप्त होगा। देखिए 10 में खरीदा बेचा 11 में, लाभ कितने का 1 यूनिट का मान। ठीक, एक का ही लाभ है, और एक का मान हम निकाल दिए कितना 250, तो ये हमारा क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। या तो अब इस तरह से कर सकते हैं, 11 का मान इतना है तो 10 का मान निकालेंगे, 10 का मान निकालने के लिए एक का मान 250, तो 10 का मान कितना हो गया, एक का मान है कितना 250, तो 10 का मान 2500। अब देखिए 2500 में खरीदा है, बेचा कितने में 2750 में, तो कितने का लाभ हुआ 250 रुपये का लाभ हो जाएगा इसको। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। तीसरा चौथा सवाल है, 2 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 18,000 की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 28.8 है, वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। यानी कि हमसे रेट का मान पूछा है कितना आएगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो 2 वर्ष का है, अंतर दिया कितने वर्ष का है 2 वर्ष का, तो इसका जो फार्मूला होता है इस बार सीधे फार्मूलास लगाएंगे, और इसका फार्मूला होता है CI - SI, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर कितना होता है
पी कोष्टक में r/100 के पावर कितना 2। ठीक है, तो इसका अंतर देखिए दिया कितना 28.8 बराबर पी, यानी कि जो राशि हमारा कितना 18,000। आर का मान निकालना है, r/100 के पावर 2, 2 मतलब 2 वर्ष के लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, दशमलव हटा देंगे तो बट्टे हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 18,000 r/100 के पावर 2। अब इसको काट देंगे, तो काटेंगे देखिए 8 8 16 2 18, यानी कि 9 से काटेंगे तो कितनी बार 9 3 27, बचेगा 18, 9 दूनी 18 32, 9 से काटेंगे 9 दूनी 18, कितना है कि 2000। फिर इसको काट देंगे कितना 4 से काटेंगे 4 और 18 32, 4 पंजे 20, कितना 500। ठीक है, क्या आ गया 8/10 बराबर 500 r/100 के पावर 2। अब फिर इसको काटिए, 2 से काट देंगे, फिर से 2 चौक के 8, 2 से काट देंगे कितनी बार इसको काटें 2 से 5 बार। अब देखिए ऊपर 4 आ गया, नीचे 5 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 4/5 बचे 25 00 r/100 के पावर 2। अब इसको देखिए कैसे करेंगे, 4/25 तो इसको लिख सकते हैं 2/50 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो हो जाएगा क्या 5 25 25 00 आ जाएगा बराबर r/100 के पावर 2। ठीक है, अभी इसको देखिए दोनों क्या है स्क्वायर है, दोनों बराबर है, तो ये हमारा घात बराबर होता है तो आधार भी बराबर हो जाएगा। तो 2/50 बराबर r/100 कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो r का मान कितना आ जाएगा 4%। और ये हमारे सवाल का क्या है आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। यही बस फार्मूला लगाना था आपको, कौन सा, ये जो फार्मूला है CI-SI बराबर पी कोष्टक में r/100 के पावर 2। ठीक है, ये 2 साल के लिए इसका फार्मूला है, और फार्मूला पे लगाने के बाद इसको हल करेंगे तो आपका 4 आएगा। ठीक है, अगला सवाल 5वां, यदि 9 cos A प्लस 12 sin A बराबर 15 है तो cot A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या है 9 cos A प्लस 12 sin A बराबर 15, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, इसको काट देंगे 3 से, 3 3 का 9, 3 5 15 cos A प्लस ये भी 3 से कट जाएगा, 3 चौक के 12, 3 5 15 sin A बराबर ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं फार्मूला cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इसको उल्टा कर दिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसका मतलब ये कि ये कॉस स्क्वायर होगा और ये साइन स्क्वायर होगा, तभी तो होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अगर ये 3/5 है, इसका मतलब ये संख्या क्या होना चाहिए कॉस ए का मान होना चाहिए। अगर कॉस ए रहेगा तब तो कॉस ए इंटू कॉस ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होगा, उसी तरह ये क्या होगा साइन ए का मान होगा, तब जाके साइन ए इंटू साइन ए बराबर साइन स्क्वायर ए होगा, यानी कि ये जो मान है हमारा किसका हो जाएगा कॉस ए का मान हो जाएगा, और ये जो है साइन ए का मान हो जाएगा। तो निकालना है कॉट ए का मान, तो कॉट ए बराबर जानते हैं हम क्या होता है कॉस ए बट्टे साइन ए, तो कॉस ए कितना है 3/5 बटे साइन ए कितना है, साइन का मान 4/5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 3/4, और यही हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये था 5वां सवाल। अब देखिए अगला सवाल है, ये क्या करना है इसका लस निकालना है। ठीक है, तो लस निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कि जो घात वाले जो संख्या दिया रहेगा तो उसमें मैक्सिमम पावर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यानी कि तीनों में मैक्सिमम पावर 2 का कितना है 2 है, तो 2 के पावर 2 हम लस में लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद 3 का देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 के पावर 1 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो लस में हम 3 के पावर 2 मैक्सिमम जो 2 है उसको लेंगे। ठीक है, अब 5 है, यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो क्या लेंगे 5 के पावर 2। ठीक है, तो 5 के पावर 2 गुणे यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, तो क्या हो जाएगा 7, तो 2 का गुणा 2 में 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7, तो 25 चौका कितना होता है 100 होता है, 9 सते 63, तो कितना हो जाएगा 6300 जो आएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। ठीक है, ये था हमारा
देखिए सातवां सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 9 और एक्स वाई बराबर 18 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो देखिए एक्स प्लस वाई का जो फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, हमको इसी का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई का मान दिया 9, तो 9 हो जाएगा 9 का स्क्वायर। इसका मान निकालना है हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy का मान 18 इंटू 18, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81। अब ये जो प्लस में होता है 18 दूनी 36, ठीक है, ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा -36। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 81 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी कि 45 जो आएगा इसका हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए 6 5 11 के एक हाथ से ले 4 3 7 1 8 यानी कि 45 जो आएगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नंबर है भिन्न दिया है, इसको और वही क्रम में लिखना है। और वही क्रम का मतलब क्या होता है कि घटते क्रम में, यानी कि सबसे बड़ी संख्या आते आते क्या हो जाएगा सबसे लास्ट में छोटी संख्या, तभी तो होगा घटते क्रम में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारा जो भिन्न दिया है 2/3, 1/6, 1/5, 3/7। देखिए इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 3 का भाग देंगे 6 बार, 6 1 18, फिर बचेगा 2, फिर 20 यानी कि 6 7। ठीक है, ये आ जाएगा 0.667। अब इसके बाद इसको देखिए 0.0 लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 1 कम 6, बचेगा कितना 4, 40 हो जाएगा, 6 4 का 36, और इसके बाद कुछ आएगा। ठीक है, तो 2 अंक ले रहे हैं हम लोग। अब इसके बाद इसको देखिए 10 लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, 2 का मतलब क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0.0 बढ़ाएंगे तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 20 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा, ये है 6 7 सबसे बड़ा, यानी कि ये वाला भिन्न हो गया। यानी कि बड़े क्या है घटते क्रम में लिखना है, इसका मतलब सबसे पहले बड़ा लिखेंगे फिर उससे छोटा उससे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या हमारा 20/3, सॉरी क्या 20 नहीं 2 है ना, 2/3। फिर ये क्या था दूसरा भी 1/6। तो इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, इससे छोटा देखिए ये वाला। ठीक है, यानी कि ये खत्म हो गया, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा ये वाला है, यानी कि ये लास्ट वाला 3/7। फिर इन दोनों में देखिए दोनों खत्म हो गए, तो ये दोनों बचे, इसमें बड़ा कौन है ये वाला तीसरा नंबर यानी 1/5। फिर सबसे छोटा कौन सा है 1/6, तो ये हमारा भी निकल के आ गया घटते क्रम में सबसे बड़ा उससे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकते हैं ये सबसे बड़ा है, फिर ये सबसे छोटा एक ये। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा देखिए 2/3 कौन सा ऑप्शन शुरू है 2/3, ऑप्शन नंबर यही शुरू है। तो आप इस तरह से हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये था 8वां सवाल है, एक बहुभुज में आंतरिक कोण का योग बाहरी कोण के योग का तिगुना होता है, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ये कोई बहुभुज है, उसमें आंतरिक कोण यहाँ मान लेते हैं आंतरिक कोण का योग बाहरी कोण के योग का तिगुना है। आंतरिक कोण का योग जो है बाहरी कोण का तिगुना है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे हमारा आंतरिक कोण बटे बाहरी कोण कितना हो जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा 3 और 1। ठीक, बटे में 1 आ जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। तो अब देखिए क्या है आंतरिक कोण बाहरी कोण 3 और 1, यानी कि टोटल कितना हो गया 4। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया, 4 का मान कितना है 180। तो 1 का मान कितना आएगा 4 चौक का 16, 2 4 5 25, यानी 1 का मान कितना आएगा 45 है। अब निकालना बहुभुज के आंतरिक कोण मतलब भुजाओं की संख्या निकालना है। भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360/थीटा करेंगे, यानी कि 45 है। तो कितना आ जाएगा इसमें देखिए 45 के सबसे पहले 9 से भाग दे देंगे। ठीक है, 9 चौक का 36, 40, 9 5 45, 5 से काटेंगे कितना 8, यानी कि भुजाओं की संख्या कितना आएगा 8। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि बहुभुज इसमें कौन बहुभुज था, कौन सा भुज था 8 भुजाओं वाला। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 8। अंतिम सवाल है हमारी इस वीडियो का 10 नंबर है कि 9 की पावर 5 गुणे 3 की पावर -4 गुणे 27 की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 9 की पावर 5 है, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 9 को लिख सकते हैं क्या 3 की पावर 3 लिख सकते, सॉरी 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसकी पावर 5 पहले से ही है, अब ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 की पावर 5। ठीक है, गुणे 3 की पावर -4 है,
27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी पावर क्या है 3। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 3 की पावर घात का क्या गुणा हो जाएगा, तो 10 3 की पावर -4 गुणे 3 की पावर 3 त्रिक 9। तो क्या हो जाएगा, देखिए गुणन क्या होता है, घात जुड़ जाता है, ठीक है। तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19, 19 में -4 हो जाएगा कितना 15। तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 15 और ये हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी कि 3 की पावर 15 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था हमारा 10 सवाल जो कि इस वीडियो का अंतिम सवाल था। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।